नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योर्जिणं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसनसावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली मणिदम। यह नियम सार परमागम है। हमने इसके दो शब्दों पर चर्चा की थी, णमीयूण और जीर्ण। आज वीरम शब्द पर अपनी चर्चा चलनी है और उसके साथ में एक जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे लोगों को या तो है नहीं या जितने विद्वान हैं वो आधार नहीं बताते, अपने बोलते हैं। जिसको जो मन में आ गया वो बोलते हैं, जो अच्छा लगा वो बोलते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर आगम के या आचार्यों के कोई भी निर्णय करना हो तो आपको कुछ आधार लेना चाहिए। ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य कुंद देव ने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें सबसे पहला ग्रंथ था समय सार। अब बताओ क्यों? मैंने उत्तर दिया था, आपको याद है? वो अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा, बिल्कुल अज्ञानी के लिए लिखा, जिसे कुछ नहीं आता। ठीक है ना? वो संसार में उलझा पड़ा, उसकी उपयोग को संसार से लेके पर्यायों तक से पार ले जाके निज गायक तक पहुंचाने के लिए जो प्राथमिक प्रयोग किया वो समय सार। उसके बाद आचार्य को स्वयं लगा कि आप सीधे आत्मा तक तो पहुंचा रहे, लेकिन जैन तत्व ज्ञान का उसे पता ही नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिक आदि कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने पंचास्तिकाय सार संग्रह, उसका पूरा नाम है पंचास्तिकाय सार संग्रह पाहुड़, ये उसका पूरा नाम। ठीक है ना? तो वो उसमें सार रूप में कहा, कोई चीज विस्तार से नहीं की, लेकिन सब बातें उसमें ली ताकि जैन तत्व ज्ञान के बारे में पता चले। फिर आचार्य देव को जब जब जैसी जरूरत लगी वैसे उन्होंने पाहुड़ ग्रंथ लिखे। ठीक है ना? उसके भी पहले उन्होंने लिख दिया था जो सठखंडागम पर परिकर्म नाम की टीका। समझ गए? तो इतना तो सब हो गया। फिर होते होते ग्रंथ लिखते लिखते काफी समय बीत गया। आचार्य देव ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। 45 वर्ष की उम्र में आचार्य पद पर आए थे। जब वो आचार्य पद पर आ गए थे तब से उन्होंने ग्रंथ लिखे, उसके पहले नहीं लिखे। ठीक है ना? अब उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सेकंड लास्ट और लास्ट कौन सा? कि सेकंड लास्ट था नियम सार। वो लगभग 84-85 वर्ष की आयु में लिखा। और लास्ट था प्रवचन सार, जो उन्होंने लगभग 95 वर्ष की आयु में विदेश क्षेत्र से आया। अब ये क्रम में क्यों कह रहा हूँ, सारा विस्तार नहीं लूंगा, संक्षेप में बताऊंगा। समय सार में जहाँ चर्चा आचार्य देव शुरू करते हैं, सुध केवली भणिगम कहते हैं ना, उसमें केवली का नाम सुर्त केवली। क्यों? पंचम काल में जो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं उनको क्या कहते हैं? सुर्त केवली। इससे बड़ा ज्ञानी होती ख्याल में? तो उन्होंने भी जो तत्वज्ञान की बात कही थी, वो तत्वज्ञान की बात समय सार आदि ग्रंथों में उन्होंने अपने गुरु आचार्य को स्मरण नहीं। उनके गुरु का नाम क्या था? आप बच्चों जैसी बात करते हैं, दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। श्रीमंदर भगवान को दीक्षा देते आचार्य जिनचंद्र, आचार्य जिनचंद्र, और उनके भी गुरु थे आचार्य माघ नंदी। ये नंदी संघ के संस्थापक आचार्य, समझिए। उसके पहले हमारे यहाँ संघ भेद नहीं, पूरा एक संघ होता। जो भगवान महावीर का संघ चला आ रहा वो सारे। तो आचार्य कुंद ने जब ग्रंथ लिखे तो ग्रंथ लिखते समय उनको एक दुविधा थी कि उन्होंने मूल आगम की शैली में तो लिखा नहीं। जैसे सठखंडागम, आगम में क्या विशेषता होती है? जो भगवान की वाणी है उसमें एक तो दृष्टांत नहीं होता, दूसरे नए नहीं होते। आएंगे कहाँ से? नए तो श्रुत ज्ञान के भेद है, भगवान तो श्रुत ज्ञानी है नहीं। इसीलिए प्रवचन सार आप आद्योपांत देख लीजिए, उसमें कोई नए नहीं।
समय सार में कोई गाथा हो जो नए के बिना हो, और प्रवचन सार में एक भी गाथा में नए नहीं है। ओपन चैलेंज आपको, पूरी पढ़ लीजिए, कहीं निकाल के लाइए मूल गाथा, नीचे क्या कहा उसकी बातें मेरे से मत कर, समझे। तो होते होते श्रुत केवली की परंपरा से उनके लगभग 85 साल, 84-85 साल के आयु बीती, लगभग सारे पाहुड़ ग्रंथ लिख लिए। अब उनका समय आया, जब शरीर की थोड़ी कमजोरी पता चली, तो उन्होंने नियम संलेखना का समय आया। ये 12 वर्ष की संलेखना होती, और इस संलेखना में मुनिराज प्रवृत्ति से निवृत्ति प्रधान हो, समझ रहे। वो अपनी भावनाओं की पुष्टि करते हैं, वो दुनिया के लिए नहीं। सारे ग्रंथ उन्होंने जगत के जीवों के उपकार के लिए लिखे। जैसे समय सार अपरिबुद्ध के प्रतिबोधन के लिए लिखा, ठीक है ना। इसी प्रकार और सारे ग्रंथ सबकी जानकारी के लिए लिखे, लेकिन नियम सार उन्होंने क्यों लिखा? नियम भावना निमित्तम मये कदम नियम सारणम अपने लिए। सेकंड लास्ट गाथा में कहती है, नियम भावना निमित्तम मये कदम नियम सारणम। ये ग्रंथ मैंने जो लिखा है निज भावना के लिए। तो आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि श्रुत केवली तो उनके सामने थे नहीं, ये भद्रबाहु स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, उनके अंतिम श्रुत केवली। उसके बाद तो कितने श्रुतधर आचार्य हो गए। बाद में लास्ट श्रुतधर जिनको कहे जाते हैं वो कौन से थे? आचार्य गुणधर और धरसेन, समझ गए ना। गुणधर ने पेज दोष पाहुड़ ग्रंथ की रचना की, कषाय पाहुड़ जिसको कहते, समझ गए ना। और पुष्पदंत भूतबली जो ये तो शिष्य थे, मूल तो थे धरसेन। धरसेन आचार्य ने उपदेश दिया और पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने उनके सठखंडागम ग्रंथ की रचना की, जिसका मूल नाम है छठखंडागम सूक्तम, समझ गए। तो ये कर्म प्राभृत कहलाता है, उसका पार्ट। ये थोड़ी जानकारी दी। अब मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूँ जिससे आपको आनंद आएगा विशेष। तो आचार्य कुंद ने श्रुत केवली वणिदम क्यों कहा? श्रुत केवली तो पढ़ाया नहीं था, श्रुत केवली को उन्होंने देखा नहीं था, समझिए ना। वो इसलिए कहा कि जो तत्व ज्ञान वो नए की भाषा में दृष्टांत के द्वारा समझा। जयनाम को भी राया, कोई राजा निकलता है, जयनाम को भी पुरुषो, जैसे कोई आदमी। और ये जगत के लोगों के दृष्टांत जब दे रहे, ये बातें भगवान नहीं कह रहे। आपने वो किस्से सुने हो कि मुकुंद आचार्य देव ने यहाँ से सीमंदर स्वामी को नमस्कार किया, तो उधर भगवान की वाणी में आया कल्याण हो, स्वस्ति। तो वो पूछते भगवान किसके लिए कह रहे हैं? क्षेत्र के आचार्य। ये सब गप्पे हैं, प्योर गप्पे हैं, 100% गप्पे हैं। क्यों? वीतराग परमात्मा किसी को आशीर्वाद नहीं देते, वह किसी को मुख्य और किसी को गौण नहीं करते हैं। ये राग का प्रतीक है। रागी आशीर्वाद दे सकता है, वीतरागी कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता। इसलिए हमारे भगवान की मुद्रा यूं होती, जिनकी मुद्रा यूं हो जाए वो जैन भगवान नहीं, समझ गए। तो हमें कुछ चीजों के प्रति सावधानी रखना पड़े, सीखना पड़े। तो वो जो कुंद आचार्य देव थे, उन्होंने श्रुत केवली वणिदम क्यों कहा? इसलिए कि उनके वो जो आत्म प्रवाद पूर्व जो था उसके जानकार थे। कर्म प्रवाद की जानकार तो थी जब तो सठखंडागम पे टीका लिखी, लेकिन आचार्य कुंद को लगा कि ये तो अधूरी बात है। कर्म की चर्चा से हम डर तो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। डरना और सुधरने में अंतर है। एक बच्चा डरने के मारे कोई चीज नहीं खाता, मां मारेगी, नहीं खाता, इसका मतलब वो सुधर गया। हम कुछ काम कुछ पाप नहीं करते हैं, एनालाइज करो कि ये डरना है कि सुधरना है। नहीं करना ये प्रायः डरने की निशानी होती है। जब हम कर्मों के बारे में पढ़ते हैं तो हम डरने लगते हैं, लेकिन सुधरोगे कैसे? बुरे काम नहीं करोगे,
इसका मतलब सुधर नहीं गया, समझ गया? तो उन्हें सुधरने का मार्ग बताना था, और वो पराश्रित नहीं था, वो आत्माश्रित, अपने से मिलना। इसलिए आचार्य देव ने क्या लिखा? आत्म प्रभात में निज ज्ञायक परमात्मा, वो अपने स्वरूप की महिमा जगाने वाला वो ग्रंथ, महान ग्रंथ समय सार, समझ में? और उसकी लोग कह देंगे तो प्रमाणिक ही नहीं, समझ रहे? क्या कह देंगे कि प्रमाणिक ही नहीं। तो प्रमाणिकता की परंपरा कहां तक आती है? केवली से श्रुत केवली, समझ रहे हो? श्रुत केवली तक आती, और श्रुत केवली समझाते भी हैं, वो सीधी भगवान की वाणी जो की वो उसको अंतर मुहूर्त में पारायण कर सकते हैं। सुनिए भाई साहब जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं? वो अंतर मुहूर्त में पारायण तो कर सकते हैं, लेकिन जब सामने वाले को बोलेंगे तो समझाई की बोलेंगे, गाथाएं नहीं सुनाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो वो श्रुत केवली समझा के बोलेंगे तो उनके दृष्टांत भी आ सकते हैं, उनके नए भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं आप? इसलिए आचार्य देव ने अपनी परंपरा का प्रमाण कहां दिया? केवली को। ये शैली किसकी है? समय सार की शैली किसकी है? श्रुत केवली, समझ रहे हैं? उनके जीवन में ऐसा हो। एक और जानकारी आपको दे दूं, रोचक लगेगी, सीखने लायक हो। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आता है और श्रुत केवली तक जो पहुंचता है, इनमें कितना अंतर पड़ता है। धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने साफ लिखा, वो लिखते हैं कि भगवान जितना जानते हैं, शब्द ध्यान देना, में भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतवां हिस्सा उनकी दिव्य ध्वनि में होगी। केवल ज्ञान की सामर्थ्य और दिव्य ध्वनि की सामर्थ्य, समझ रहे हैं? जितना भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतवां हिस्सा गणधर देव ग्रहण कर पाता है। अभी आपको ये डिफरेंस शायद पता नहीं होगा, जितना भगवान के ज्ञान में आया उससे अनंतवां हिस्सा दिव्य ध्वनि में आया, जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवां हिस्सा गणधर देव ने ग्रहण किया, और गणधर देव जितना ग्रहण करते हैं उसका अनंतवां हिस्सा द्वादशांग होता है, और द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली होती है। अब आपको अंतर समझ में आ गया कि समो श्रवण में भगवान महावीर स्वामी के श्रुत केवली विद्यमान थे पहले से, लेकिन गणधर नहीं थे तो दिव्य ध्वनि नहीं। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली जितना जानते हैं उससे अनंत गुनी सामर्थ्य होती है चोपसम ज्ञान में गणधर देव के ज्ञान। इसलिए गणधर विराजमान हो तो दिव्य ध्वनि होती है, श्रुत केवलियों में दिव्य ध्वनि। श्रुत केवली हमारी आपकी भाषा बोल सकते हैं, गणधर मात्र भगवान की वाणी के जो मूल वाक्य है उसके अलावा कुछ नहीं, वो उसको ही व्यवस्थित कर। इसलिए आचार्य कुंद ने क्या कहा समय सार के लिए? शुद्ध केवली बनेगा, क्योंकि ये शैली शुद्ध केवली में तो पाई जाएगी, ना केवली की कह सकते हैं ना गणधर की कह सकते हैं, क्योंकि ना शुद्ध केवली के वचनों में नए होते हैं दृष्टांत होते हैं, ना गणधर के वचनों में नए और दृष्टांत। डिफरेंस समझ गया? समय सार में जब उन्होंने शुद्ध केवली की बात की तो लगभग सारे ग्रंथ उसी परंपरा में नियम सार आते आते आचार्य कुंद ने गियर चेंज कर तो क्या लिखते हैं? केवली शुद्ध केवली बने। कैसा? केवली और शुद्ध केवली, माने इसमें हम जो बातें दे रहे हैं हो सकता है आपको द्वादशांग में लिखी नहीं मिले, जितने आगम ग्रंथ हैं कहीं उनमें लिखी नहीं मिले तो भी वो अप्रमाणिक नहीं है। क्यों? केवली के ज्ञान में झलकी, केवली के दिव्य ध्वनि में आई, मैं उस आधार की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या जानना? इसका मतलब ये जानना कि नियम सार में कई विषय ऐसे मिलेंगे कि जो द्वादशांग में कहीं लिखे नहीं मिले। कल जो मैंने लेख पोस्ट किया, आप यदि उसको पढ़ेंगे बारीकी से देखेंगे तो माथा घूम जाएगा। जो हमारे यहाँ नियम संलेखना की विधि दी है शास्त्रों में,
उससे एकदम भिन्न विधि दी हो, समझ रहे? केवली परम समो शरण में जैसा हो। वो कहते हैं किम का यदि बड़ा वासु, जंगल में रहने से क्या हो जाए? मुर्गा जंगल में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जंगल में रहते हो, इससे अपने आप को बड़ा मत मान लो, इसको उपलब्धि मत मान ले। डिफरेंस, ये नियम से आप समझ रहे हो? ये किसका काम है? ये भावनाएं किसको होती हैं? वीरम, जो वीर, जिसके अंदर में वो हौसला हो। कायर कभी ना युद्ध पे जा सकता है, ना संन्यास ले सकता है। मैं आपको यथार्थ बताता हूँ, ये बिल्कुल यथार्थ प्रमाण सहित। यूनिवर्सिटी स्कॉलरों में बिना प्रमाण की बातें नहीं करता। महात्मा बुद्ध थे, जब ये घर से निकले तो इन्होंने कौन से धर्म में दीक्षा ली? बुद्ध धर्म तो तब था नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद चलाया, समझ गए ना? इस्लाम भी नहीं था, वो 1400 साल हुए उसको पैदा हुआ। ईसाई मत भी नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके 2000 साल हुए। 2022 सन है ना, 23, इतने ही साल हुए। महावीर को तो 2600 साल से ऊपर हुआ। और बुद्ध और महावीर का क्या रिश्ता था? थोड़ी आपको जानकारियां दे रहा हूं ताकि इस विषय का अर्थ समझ में आए। तो उस समय इस देश में दो ही धर्म थे, एक इंद्रभूति गौतम जो पहले जहां थे वैदिक धर्म, और एक जैन, समझिए ना? श्वेतांबर थे ना कोई नहीं, मूल शुद्ध दो थे। तो महात्मा बुद्ध जब घर से निकले, घर छोड़ा, संसार छोड़ा, तो किसकी दीक्षा ली थी? किसके चेले बने थे? वैदिक तो बन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके कर्मकांड के तो विरोधी थे। उससे तो अरुचि करके दीक्षा ली थी, समझ गए? तो उन्होंने जैन धर्म में निर्ग्रंथ मुनि के रूप में दीक्षा ली थी। इसका प्रमाण क्या? बुद्ध वचन के जो त्रिपिटक बोलते हैं, समझ गए ना? जैसे आप द्वादशांग बोलते हैं, उनके बुद्ध वचनों का संग्रह 3 पिटकों में, जैसे पेटी है ना, पेटी, तो पेटी को बोलते हैं पिटक। तो लिख के 3 पेटियों में बंद करके रखे गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? त्रिपिटक। ठीक है ना? तो उन त्रिपिटकों में क्लियर आता है, बुद्ध ने अपने आप में लिखा कि मैंने क्या किया। तो वो लिखते हैं, अचेल को होमी, मैं बिना वस्त्र का हुआ, निर्ग्रंथ दिगंबर हुआ। पानी पत्थु होमी, मैं बर्तन लेके नहीं भोजन करता था, पानी हथेली में भोजन करता। किसका है भाई साहब? समझ में आ रहा है? मिशन के बने भयंकर जंगल में रहता था, लेकिन वहां पर तेज ठंड हो तो भी मैंने आग नहीं तापी। ये बुद्ध ने जीवनचर्या लिखी। फिर बुद्ध ने कहा कि बाद में तुमने क्या किया? तो उन्होंने क्लियर किया, मेरा जो मार्ग है वो मध्यम निकाय है, बीच का रास्ता है। ना मैं लौट के ग्रस्त हुआ और ना ये साधु धर्म मेरे से निभा। बीच का रास्ता क्या है? आपके यहाँ जो छुल्लक महाराज होते हैं, उनके बारे में चरणाल युग के ग्रंथों में पढ़ो कि वो एक लाल सिला हुआ चोगा पहनते, जैसे लेडीज गाउन टाइप होता, वो पहनते हैं। वो ये साफ लिखा। बौद्ध भिक्षु क्या करते? लाल रंग का, वही के कसाय रंग का, ऐसे वो पहनते हैं। वही की वही चीज है। छुल्लक कौन है? न ग्रस्त है न साधु। उनके लिए नियम है कि आप बर्तन रखो, 5 घर से मांग के लाओ और किसी जगह बैठ के चुपचाप भोजन करो। सारे प्रमाण दे सकता हूँ। वो चर्या उन्होंने अपनाई थी और अपने आप को क्या कहा? मध्यम निकाय, मैं बीच के मार्ग वाला हूं। जैन धर्म में जो साधु का वो भी नहीं और जो ग्रस्त का वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं है, कमजोरों का नहीं है। यदि प्रभु को नमस्कार करना तो आपके मन में हिम्मत बहुत चाहिए। एक शब्द बताता हूं, अभी पूजन में आप रोज बोलते ना, निर्वपामी बोलते ना, क्या अर्थ होता है इसका? चढ़ाता हूं, टोटल करप्ट जानता है,
टोटल कर्म। जितने पंडितों से पूछोगे सब 16 दूनी 8 बताएंगे ज्यादा। क्यों? मेरे कुछ तो बता ना। वो दिल्ली वाली बात है। हमारे दिल्ली में एक बड़ी विचित्र बात है, किसी से एड्रेस पूछोगे उसे पता हो चाहे नहीं, लेकिन बताएगा जरूर। ये पक्की बात है। और फिर कहो अरे तुमने यहाँ पहुंचा दी, तुमने क्या पूछा? अरे मैं तो ये समझा था, मैंने क्या किया? बताएगा जरूर। यही हमारे विद्वानों की हालत है। यदि मूल प्रमाण नहीं पता, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, पर अधिकांश बताएंगे जो निर्वपामी का अर्थ। देखो आप लोग धान के क्षेत्र के हो, चावल राइस के एरिया के हो, यहाँ पर राइस चलता है, ठीक है ना। धान के क्षेत्र वाले निर्वपामी का सबसे बढ़िया अर्थ जानते हैं। धान जहां बोई जाती है वहां उसकी खेती नहीं, जब उसकी पौध बन जाती है तो वहां से उखाड़ा जाता है और मेन खेत में भरे पानी में लगाया जाता है। निर माने उखाड़ना और वपामी माने बोना, द्वारा लगाना। हमारा उपयोग संसार के पदार्थों में, संसार के संबंधों में, संसार के कार्यों में लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था। भगवान निर्वपामी, उपयोग खत्म नहीं कर रहा। उपयोग से के बिना क्या होगा? पूजन बिना उपयोग के नहीं होगी। वो आज तक जहां लगा हुआ था, अब तक जहां लगा हुआ था, वहां से उखाड़ के मैं आपके चरणों में लगा, भोग से निकाल के त्याग में लगा, असंयम से उखाड़ के संयम में लगा रहा हूं, अविनय से निकाल के विनय में लगा रहा हूं, मिथ्यात्व से निकाल के सम्यक्त में लगा रहा हूं। यह है आपका निर्वपामी। अन्य लोगों के यहां वपामी होता है, बो रहा हो, फसल होगी। जैन धर्म में निर्वपामी लगा तो है। तुम संसार में हो, जन्म लिया तो वैसे नहीं लिया, चाहे मनुष्य कुल में आ गए, कहीं भी आ गए। ये जो जन्म हुआ है ना, ये तुम्हारी अपनी गड़बड़ियों से हुआ है। जिन परिस्थितियों में जन्मे हो वहां से तो उखड़ना पड़ेगा, उपयोग को उखाड़ना पड़ेगा, तब भगवान की पूजा कर पाओगे। आप चिंता, मोबाइल में घंटी बजी तुरंत पता होता है, ये तो रिंगटोन मेरी। कैसे पता चलता है आपको मंदिर में? क्यों याद आती है? क्यों पहचान जगती है? यहां रिंगटोन सुनाई पड़ना चाहिए तो जिनवाणी की सुनाई पड़ना चाहिए, भगवान की पूजन सुनाई पड़ना चाहिए, गायक की चर्चा सुनाई पड़ना चाहिए। यहां अन्य का विकल्प नहीं आना चाहिए, वरना आपने निर्वपामी नहीं किया। आप वहां से हटे ही नहीं। जब तक वहां से नहीं हटोगे आपकी पूजन नहीं होगी। समझ गए? बिल्कुल उखाड़ो, जड़ समेत उखाड़ो। जितने देर यहां हो उस समय तक के लिए हट जाओ। बल्कि इसका आगे का अर्थ है, जब आप वहां से उखाड़ लेते हो तो दोबारा वहां जाके लगाते हो वो पौधा, फिर तो इसी में रहता है। इसका मतलब संसार से आपने उखाड़ लिया तो वह मोक्ष मार्ग में आपका जीवन बीतना चाहिए, तब असल में निर्वपामी हुआ। लौट के संसार के कामों में गए तो वो सही निर्वपामी। शब्द आपका अर्थ क्या? कौन जयमाला करे, कौन आरती करे? कल मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा इस बारे में। कौन करे? वीरम, जो वीर है वो कर सकते। किसकी हिम्मत? बनिया होगा तो उसे कुछ भी बात कहो तो वो 100 बार सोचेगा। जिस समय भगवान ने दीक्षा ली आदिनाथ प्रभु ने, उस समय बहुत से राजा थे, बड़े बड़े लोग, क्षत्रिय थे। भगवान ने दीक्षा ली, उन्होंने तो मौन व्रत बोलते ही, लेकिन 4000 ने सत्य समझा नहीं, क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन 4000 घर छोड़ के अपने केस रोज करके नंगे दिगंबर दीक्षित हो गए। एक दो नहीं, 4000। अब नहीं आया समझ में, करें क्या? भगवान तो मौन, बोलते ही नहीं। 1 साल 1 महीने 3 दिन लगभग उपवास। अब ये कब तक करो उपवास? तो कुछ खाने पीने लगे, कुछ घर लौट गए, कुछ करने लगे, समझ गए। लेकिन एक बार तो हिम्मत की थी ना,
प्रभु यदि दीक्षा ले रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, तो हम भी उनके साथ चलेंगे, दरवाजे से विदा नहीं किया। क्यों? ये धर्म है जिणम वीरम, ये वीरों का धर्म है, ये जितेंद्रियों का धर्म है, ये भोगियों और कायरों का धर्म है। जो चल सके साथ वो आए, जो साथ नहीं चल सकता है, जो खाली गुड बाय करता है, उसके लिए धर्म नहीं। साधना के मार्ग पे आ सके वो धर्मी। जो तमाशा करता है, तमाशा माने तारीफ करता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये धर्म नहीं। तुम मानते हो कि ये चीज अच्छी है? कितने पंडितों ने इस मार्ग पे आगे बढ़ने की हिम्मत की? श्राप तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो आपकी छिपेत है ना, छिपामी की जगह छिपेत, तुम्हें करना चाहिए, हमें नहीं करना। जिन धर्म क्या है, छिपामी मैं करता हूं, तुम करो चाहे नहीं। आपने धन्य कुमार शालीभद्र की कहानी सुनी? धन्य कुमार शालीभद्र नाम सुना? ध्यान रखना, श्वेतांबर आमनाय में सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है। आज जो धन्ना सेठ कहा जाता है ना, वो कौन है? धन्य कुमार ही है वो। उससे बड़ा सेठ नहीं हुआ, भाग्यशाली नहीं हुआ। इसलिए हम आज भी बोलते, तुम कौन से धन्ना सेठ के बेटे हो? आज कोई धन्ना सेठ नहीं। धन्ना सेठ तो वो था जो मां के गर्भ में जन्म हुआ और नाल गाड़ने के लिए पिछवाड़े में गए, तो वहां जहां खोदे वहीं रत्नों से भरे सोने के घड़े मिले। जगह नहीं मिली, खोद डाला पूरा, तो आखिरकार एक घड़े के ऊपर ही नाल गाड़ के मिट्टी से दबा। कहते ऐसा भाग्यशाली हमारे घर में जन्म। और उनके जो साले साहब थे, उनका नाम था शालीभद्र। वो और भी महान प्रभु थे। वो रत्नों की छाए में पले, चांदनी पड़ जाए शरीर पे तो छाला आ जाता था, सूरज की धूप पर तो क्या होगा, समझ रहे? ये चाहे कहानी सी चेजू सी, पर जो कही आचार्यों ने, हम तो वो बता रहे हैं। श्वेतांबर आमनाय में भी, दिगंबर आमनाय में। फिर क्या हुआ भाई साहब? एक बार दोनों अपनी एयर कंडीशन मर्सिडीज में जा रहे थे। और क्या कहूंगा, नाराज नहीं हो, आप रथ कहोगे तो एयर कंडीशन नहीं होगा। भाई जो व्यक्ति चंद्रमा की चांदनी नहीं सह सकता, वो यदि जा रहा है बाहर खुली धूप में, तो ऐसी चीज में जाएगा ना। पैसा अपार था, जा रहे थे, तो साले बहनों ही दोनों साथ। तो धन्य कुमार के साथ ही समस्या नहीं थी कि धूप को सह लेते थे। तो उन्होंने देखा जंगल में एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा साले साहब तुम तो नाजुक हो, तुम यहीं बैठो, मैं जरा मुनिराज के दर्शन कर रहा हूं। वहां गए, वहां मुनिराज की वैराग्यमय वितराग मुद्रा देखी, अंदर में उथल पुथल मच गई। जीवन तो ये, धर्म तो ये है, हमने धर्म की पूजा तो की, प्रशंसा तो की है, लेकिन धारण नहीं। धर्म किसे कहते हैं? धारयति इति धर्म, जो जीवन में धारण किया जाए उसका नाम नहीं। तो उनके मुनि दीक्षा के भाव। फिर उन्होंने कहा, मन में सोचा, तो साले साहब बैठे इंतजार कर रहे, जरा उन्हें बता तो आऊं। तो मुड़े, तो मुड़ के देखा तो साले साहब चले आ रहे थे पैदल। तो उन्होंने पूछा, जिया जी देर लग गई, कहीं मुनि दीक्षा का विचार तो नहीं है? कहते हाँ साले साहब सोच तो रहा हूं। उन्होंने कहा आप सोचते रहो, मैं चला। और जाके उन्हीं मुनि रस दीक्षा, शरीर की चिंता नहीं की, जो एक चांदनी से नहीं सह सकता था। क्यों? ये जैन धर्म वीरों का धर्म है। शरीर से साधना नहीं होती है, आत्मिक पुरुषार्थ से अंदर की जो शौर्य है, पौरुष है, उससे साधना। समझ में? यदि आपको नियमसार की भावनाएं भानी है, समझनी भी है, तो आपको वीरता का अर्थ पता होना चाहिए। उन कवियों की तरह नहीं कि पाकिस्तान का विरोध करने के लिए एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो, ऐसे यहाँ मंचों पे तो गीत गाते हैं, घर में एक चूहा निकला है तो उनकी पेशाब निकल जाती।
ऐसे नहीं। वो शूरवीरता जिसमें कोई डर का नाम नहीं होता, पीछे कदम लेने का नाम नहीं होता है, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। हमारा ब्रह्म गुलाल था, नौटंकी बाज था, मूल में बहुरूपिया, वही कह रहा है। लेकिन उसने दिगंबर धर्म को जानता था। राजा ने कहा तुम जैन साधु का रूप रख के दिखाओ। महाराज पहले मुझे अभ्यास करने का समय, ताकि लगे कि असली साधु है। उसने महीने भर करीब अभ्यास किया, शास्त्र पढ़े, सारे मुनिराजों के संगत में रहा, चर्या जानी। उसके बाद दीक्षा नहीं ली थी, बना तो वो नकली साधु था। लेकिन वो वेश अंगीकार करने के बाद, एक बार देह की चिंता छोड़ने के बाद जो अंतरंग का तृप्ति हुई उसे, उसके बाद राजा उसकी व्यवहार देख के मुनि धर्म का थाल भर के सोने की मोहरें देती। बात हुई थी 100 मोहरों की, पूरा थाल भर के देता। तो महाराज किसको दे रहे? इस मार्ग में इनकी गुंजाइश नमीयूण जिणम वीरम, ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग। न हमारी पूजा हो सकती है कायरता से, न शास्त्र स्वाध्याय हो सकता है, न गुरुओं को वंदन हो सकता है। क्यों? कि जो इनके मार्ग पे चले, वो कबीर, एक कबीर हुआ ना, वो लिखता कि मेरे साथ कौन, कि जो शीश उतारे आपनो तो चले हमारे साथ। शीश उतारे माने आज तक सिर पे जो बोझ लाद रखे हैं, ये मेरे सेलस भाई लगते, फला भाई लगते, फला मैन, ये हमारा सामान, ये हमारा घर, ये इनका भाई, ये देखो ये बिल्डिंग हमारी। संसार के एड्रेस जिनको पता है, मोक्ष का मार्ग पता है, उनका धर्म नहीं। एक बार पता चला और तत्काल छोड़ने को जो तैयार हो और सत्य को अपनाने को तैयार हो, उनका धर्म। उन्हें समझ में आएगा, ये प्रवचन सार उन्हें समझ में नहीं, इस नियम सार उन्हें समझ में नहीं आएगा कि जो भावना करने को तैयार नहीं, जो 10 बार सोचते। आप क्या कहानी आती है अंजन चोर, सुनिए। सेठ हिज्जे कर रहा, काटू का नहीं काटू, काटू का नहीं, नीचे भाले लगे। मंत्र आता था लेकिन सिद्धि नहीं हो रही। रोज आके बैठता था, वो जो तरके के मारे भाग जाता। और रंजन चोर आड़म ताड़म कछू न जाओ, वो नमोकार मंत्र याद भी कराया तो याद नहीं, वो भले आदमी। सिद्धि कैसे हुई? जो विश्वास था, हौसला था, एक झटके में काट, समझ गए? ये है जैन धर्म में, चाहे व्यवहार का मार्ग हो, चाहे निश्चय का मार्ग हो, ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग। इसलिए यहाँ वीर माने महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया, लेकिन साथ में संकेत कर दिया कि आपको वीर बनना पड़ेगा। नियम सार का स्वाध्याय कायरों की बस का काम। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मैं वो कहने वाला हूँ जो तुम्हें आज के लिखे ग्रंथों में नहीं मिलेंगी। वो केवली भणिगम है, शुद्ध केवली भणिगम है। कई विषय इसके ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिले, और प्रवचन सार में तो 80% विषय ऐसे हैं कि जो किसी ग्रंथ में नहीं। आप विश्वास करेंगे, प्रवचन सार में ऐसे ऐसी गाथाएं, इन्हें पता है कि जिनका विरोध कुंद कुंद खुद कर रहे हैं, वो पंचास्ती का है। नियम सार में जो लिख गए, वहां भगवान के पास से आके जो लिखा, उन्हीं बातों का विरोध कर रहे हैं, ज्यों की त्यों बिल्कुल विरोध में लिख रहे हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो केवली का साक्षात्कार करने के बाद, केवली से समझ के लिखी गई थी। अब अपनी गलती, दुनिया में भूल और कांटा, कल बताया था, ये निकल जाए, इसी में खुशी होना चाहिए, इसमें खेद नहीं। उन्होंने अपनी भूल निकाली, वो भूल कोई प्रयोजनभूत तत्व की नहीं थी, भले ही अप्रयोजन की, लेकिन थी तो, अंतर तो था। समझ गए? मैं आपको एक पहचान बता दूं। सब जगह गुरुदेव भी जैसे कहते थे, त्रिकाल वर्ती, त्रिकाल शब्द सुना। प्रवचन सार में कहा सर्वकाल,
केवल ही परमात्मा सर्वकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। क्या अंतर है इसमें? मैंने बता सकती हूँ? त्रिकाल और सर्वकाल में क्या अंतर? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तीन आगा और पीछा कौन कहेगा जो एक जगह खड़ा हो? जो सब कुछ देख रहा है उसका कौन पहले और कौन बाद, कौन भूत और कौन भविष्य, उसके लिए तो सभी वर्तमान है। केवली के ज्ञान में सभी कुछ वर्तमान होता है, कोई भूत और भविष्य नहीं होता। इसलिए केवली सर्वकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें हैं, ये उनका दर्शन है। कुंद कुंद अन्य ग्रंथों में त्रिकालदर्शी लिखते हैं, लेकिन प्रवचन सार में सर्वकालदर्शी। ये साहस चाहिए एक क्षण में। यदि हमारा अंतर था हम सुधारते हैं, क्या अंतर पड़ो? ये हमें समझना पड़ेगा। अमियूण जड़म वीरम। और उसके बाद में क्या कहते हैं? अनंत वर राण दंसन सहावो। ज्ञान और दर्शन स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए? अनंत भी हो और वर भी हो। दुनिया में ध्यान रखना, आपको पावर मिल जाए और उसका यूज सही दिशा में नहीं हो तो परमाणु बम बनेंगे। सही बात। नॉलेज तो है, उसने परमाणु बम बनाया, उसे नॉलेज है कि नहीं है? इनकी दिव्य ध्वनियां मंदिर के गेट पे बंद कर दी। यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि मुझे चाहिए, इनकी नहीं। यहाँ लिख के रखो कि मंदिर के अंदर आए पहले मोबाइल को चाहे स्विच ऑफ करो चाहे साइलेंट करो, इसकी आवाज नहीं होगी। ये आपका उपयोग नहीं बटा पाए। ये बहुत जरूरी है हमें समझना और सीखना। ये मंदिर की शुद्धि के लिए जरूरी है। यहाँ उपयोग नहीं बटा। क्या कह रहा था? अनंत के साथ वर, पावर मिल जाए और वो वर नहीं हो, बड़ा खतरा है। तानाशाही आती है, हिटलरशाही आती है, विनाश आता है। जितनी बुद्धि मिलती जा रही है उससे हो क्या रहा? विकास या विनाश? पहले बच्चे आपस में घर में माँ बाप से बात करते थे, आपने जितना विकास दे दिया, गैजेट्स दे दिए, बात करते चिढ़ने लगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। माँ बाप डिस्टर्ब, समझ रहे? ये जो मानसिकता है, इस विज्ञान की उपलब्धियों पर मत जाओ। ज्ञान वही सार्थक है जो अनंत हो, आपके हर ज्ञान का अंत। जब विंडोज 5 आई थी उसके बाद 6 आई कि नहीं आई, 6.5 आई कि नहीं है, 7 आई कि नहीं आई, अब कौन सी चल रही हमें यही पता नहीं। तो उसके बाद के एडवांस वर्जन आते जा रहे, हर चीज का बड़े नॉलेज है, बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन उसका भी अंत है। क्यों? 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा वर्जन आएगा, उससे आगे की चीज आ जाती, आती कि नहीं आती? बताओ। अरे आपका जो ज्ञान है वो पैसा दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। आपका ज्ञान अपने आप को ही झूठा सिद्ध करने पर तुला रहे, लेकिन केवली का जो ज्ञान है वो अनंत होगा। जो उन्होंने जाना उसे काटने वाला कोई नहीं। अनंत केवली आ जाएंगे तो वही बात कहेंगे, दूसरी बात कहने वाले। उस ज्ञान का कभी अंत नहीं होगा, उस ज्ञान पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। इसलिए तो अनंत का। और साथ ज्ञान में 2 तरह की समस्याएं हैं, भर के 2 अर्थ। एक आपके लिए कितने काम का है और एक दूसरे के लिए कितने काम का। घर में वो अस्थमा वालों का पंप होता है, नींबू जो भी। अब वो
बाकी घर के लोगों के कितने काम कर रहे हैं। और जिसको है तो कई लोगों के अपने उपयोग का है, दूसरों को नहीं देते, काम का नहीं। वह चीज वर वो होना चाहिए जो मैं अपनाऊं तो मेरा जीवन मंगलमय, और मेरे को जो नकल कर ले उसका जीवन भी किसी को दे दूं तो मंगलमय है कि नहीं। तो आप भगवान जो भी उपदेश देते हैं, जो सुने उसका जीवन मंगल। वही भवनवासी नारकियों को जो वचन बोलते हैं उससे अमंगल हो, कलह होती, झगड़े बढ़ते हैं, हिंसा बढ़ती है। और वही भवनवासी जब भगवान के वचन सुनते हैं तो उनके मन में किसी से चुगली करने का भाव नहीं आता, किसी को लड़ाने का भाव नहीं आता। वही सांप जो जिसको देखते ही खा जाता हो, मोर जिसको देखते ही सांप को खा जाती हो, वो सब बगल में बैठे रहते, जन्मजात वैर को भूल जाते हैं। ये है वर, ये है श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ नहीं है जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, श्रेष्ठ वो है जिसकी मोरल वैल्यू ज्यादा है, जो आपको शांति दे सके, जो आपको साधन दे सके, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वो है जो आपको शांति दे सके, समझे। और वो कैसे हो, सहावम स्वभाव, मेरे अपनी, जिसको लेने कहीं नहीं जाता। आज आप तीर्थ जाते हो कि नहीं जाते? अमृतसर जी चलो, गिरनार जी चलो, क्यों जाते हो भाई? घर में शांति नहीं, मन में शांति नहीं है, तो बाहर ढूंढने जाते। ये सही है, कोई झूठ नहीं है। मुनिराज को देव दर्शन का नियम नहीं है, श्रावक को है। क्यों? क्योंकि तुम जीवन में, तुम्हें अपनी समझ ही नहीं है, तुमने पहचान नहीं है, तो यहाँ आके पहचानो, तुम्हें जरूरी है। तो बचपन में होती थी ना एक गाड़ी लकड़ी की, चलाई, नए बच्चे नहीं जानते, पुराने लोग जानते हैं। होती थी ना 3 पहिए की गाड़ी ऐसी, उसको लेके बच्चा चलना सीखता। जब तक अपने पैरों में ताकत नहीं, जब तक अपना बैलेंस बनाना नहीं आता, तो वो सहारा चाहिए। ये सब चीजें जो बाहर में हैं, आपको जो पकड़ाई गई हैं, देव दर्शन, तीर्थ वंदना, शास्त्र स्वाध्याय, ये सब क्या है? 3 पहिए की गाड़ी, समझ गया? सहारा है। यदि तुम्हारे अपने पैरों में ताकत हो, इसके बाद इनकी नहीं। अनंत होना चाहिए और वर होना चाहिए, सही दिशा में हो, साहब अपने में मिलना चाहिए। इसको खोजने जाना पड़े, इसको मांगने जाना पड़े। आप किसी के यहाँ जाओ, भाई साहब क्या लेंगे, भाई साहब क्या लेंगे, तो भाई साहब चलो कुछ नहीं, नींबू पानी बना। अब वो कहे बच्चे से कि बेटा नींबू ले, पड़ोस की चाची से मांगना, तो क्या होगा? क्या कहेंगे? नहीं भाभी जी रहने दो, इसको जरूर निषेध करें। जब वो दो जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, जिसको लेने पर आए घर जाना पड़े, वो अभी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। जिसमें पर की अपेक्षा हो वो शांति नहीं है। इसलिए तुम किसका अवलंबन लेना? सहावम, स्वभाव का लेना, प्रभाव का अवलंबन लेना। आप पूजा करते हो, कौन सा भाव है? स्वभाव है तो प्रभाव। तीर्थ वंदना कर रहे जाते हो, कौन सा भाव है? स्वभाव। जानने जाते हो, लेकिन वो जो कर रहे हो वो स्वभाव। कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, नियम सार में जिसका मैं वर्णन करूंगा, उसके लिए पहले अपने में खोजना, दुनिया में मत खोजना। हम कोई भी बात को, कौन बोला, चारों ओर देखो, कौन बोला, अपने को देखो, तुम तो नहीं बोले थे, खत्म हो गई बात। किसने जेब काटी? अपनी अपनी जेब। मेरे साथी विद्वान जयपुर में पढ़ते थे, नाम नहीं लिखा, समझ गए। उनकी कोई चीज खो जाए, आप सब लोग अपने अपने कमरों में देखना, चेक कर लेना। मैं क्यों चेक करूं?
मेरा यही उत्तर, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने पर पक्का भरोसा है कि मैंने तुम्हारी वस्तु छुई ही नहीं, उसका विकल्प तक नहीं किया। समझ में? मैं अपने कमरे में थोड़ा सा अपना सामान कुछ रखता ही नहीं, और तुम्हारे यहाँ मिल गई तो मैं कहता तुम बदमाश कहलाओ। मतलब तुमने इम्प्लांट किया, मैंने नहीं लिया, इस पर मैं 100% कॉन्फिडेंट। दो बात अंदर क्या लग रहा? उसने क्या कहा? मिल गई तो क्या होगा? तुम चोर कहलाओगे, तुम बदमाश कहलाओगे, तो तुमने रखी होगी। मुझे अपने पर 100% भरोसा है कि मैंने ऐसा काम किया। स्वभाव अपने पर, यदि वो चीज तुम्हारी अपनी संपत्ति नहीं बन सकी तो किस काम की? क्षमा की बात करते हो, क्षमा संपत्ति बनी आज तक? आप मर्दों की बात करते हो, निरभिमान तो संपत्ति बनी आज तक? यदि आप इन कपड़ों में पूजन करके कि बच्चे जो 2 मिनट में होके जा रहे, इनसे श्रेष्ठ अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते? किसको मानते हो? एक राग दूसरे राग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसका राग 2 मिनट में दर्शन करके बिजनेस संभालने का है, आपका बिजनेस तुम संभाल में अपने आराम से ये करता हूं। हमने अपने आप को सुपीरियर मानना सीखा। भाई राग में कौन अच्छा और कौन बुरा, डाकुओं में कौन अच्छा और कौन बुरा, समझ गए? ये जो आपको भेद लगने लगा, इसका मतलब आपने स्वभाव को नहीं समझा। स्वभाव में कभी ऊंच नीच नहीं होती, अच्छा बुरा नहीं होता, वो जो होता है वो होता है। मैं पूछता हूं बच्चों से, बच्चों के लिए जब बहू चुनने जाते हो तो क्या क्या नहीं देखते? सब सुंदर है कि नहीं, पढ़ी लिखी है कि नहीं, कुल गोत्र अच्छा है कि नहीं, 100 चीजें देखते। और यदि मान लो सुंदर नहीं हो तो नहीं करनी। सुंदर माँ कैसी थी? उसे चुना कभी, और जैसी भी हो उसमें कभी कमी लगी नहीं। स्वभाव जो होता है वो माँ की तरह, उसमें चॉइस नहीं होती है, उसमें समर्पण होता है, श्रद्धा होती है। हमेशा वही याद आती है कितनी दूर चले गए। समझ गए? उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि एक बहुत सुंदर लेडी बैठी है और मेरी माँ कसौली है, दूसरे को माँ कहो, सोच सकते। और चीजों में भटक सकता है उपयोग, सौंदर्य देख के, पैसा देख के, और सबका उपयोग भटक सकता है, लेकिन मां के मामले में एक जिनवाणी मां और एक निज स्वभाव, इनके बारे में च्वाइस। आचार्य ने शब्द क्या दिया? सहावम। वो लेना जो स्वाधीनता से मिले, जिसमें तुम्हें पराधीनता लेना पड़े, उसका नाम स्वभाव है। नॉलेज क्षोभसम, इसका नाम ज्ञान स्वभाव है। समझे? क्यों? आप स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, जिसकी वो स्वभाव नहीं, तो क्षुद्र क्षोभसम। श्रुत केवली पढ़ावी क्षुद्र क्षोभसम है। क्षमा करता हूं, स्वभाव तो केवली के पास है। क्यों? जिससे कभी बाहर ही नहीं आती। किसी को सुनाने का मन नहीं है, वो कर्म सुनाता है। कौन सा कर्म सुनाता है? तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर किसे कहते हैं? क्यों कहलाते तीर्थंकर? कब उदय आता है? केवल ज्ञान हो जाने के बाद उदय आता है तीर्थंकर। जो 4 कल्याणक होते ना, वो तीर्थंकर प्रकृति उदय से नहीं होते। निर्माण कल्याणक भी तीर्थंकर प्रकृति। क्यों? उसका तो उदय समाप्त हो जाए, वो प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी जब तो मोक्ष होगा। तो मोक्ष कल्याणक भी तीर्थंकरों का नहीं होता। 4 कल्याणक भी तीर्थंकर प्रकृति के उदय से नहीं होते। तीर्थ माने उपदेश, योग, दिव्य ध्वनि। उस दिव्य ध्वनि का नाम तीर्थ है।
और तीर्थ के कर्ता होने के कारण तीर्थंकर, समझ रहे हैं? और उसका श्रेय किसको है? तीर्थंकर नाम कर्म को। वो आघाती कर्म मौजूद है, उसके उदय से सारा कुछ चमत्कार हो रहा है। भगवान तो अपने स्वरूप में लीन है। तभी गुरुदेव बारंबार पढ़ते थे जब दर्शन करने जाएंगे, स्वरूपे डूबेला नमन तुझे ओ जिनवरा। द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के बताने वाले जिनेंद्र को नमस्कार नहीं किया, इसको किया। ये है स्वभाव की महिमा, समझ रहे आप? ये सब बातें कर कौन सकता है? जो वीर होगा वो कर सकता है, कायर कभी नहीं कर सकता। कायर कभी नहीं कर सकता, वीर कर। हौसला चाहिए इसके लिए, समझ गए? बड़े से बड़े युद्ध में काय से जीते जाते हैं? पाकिस्तान के 97,000 सैनिक लगभग 1 लाख शस्त्र डाल दिए। क्यों? वहां पर भारतीय सैनिक 10,000 भी नहीं थे। 10,000 के सामने 1 लाख ने शस्त्र डाल दिए। इसने डलवाए, वीरता ने डलवाए और कायरता ने डाले। शस्त्र कितने महत्वपूर्ण नहीं है, साधन कितने महत्वपूर्ण नहीं है, शूरवीरता कितनी है, हौसला कितना है, समझ गए? तो नियम सार भावना ग्रंथ। भावना कौन कर सकता है? दान आप दे सकते हो पैसे के बल पे, लेकिन त्याग, वो अंदर से जिसका मोह टूट गया, भावना। ये आचार्य गुरुकुल की नियम संलेखना लेते समय कैसी भावनाएं उमड़ती है, क्या क्या करते हैं, वो सारा इस दृष्टि से इसका व्याख्यान नहीं हुआ। थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, आपके लिए बहुत अच्छी दिशा मिलेगी। आचार्य कहते वो छामी नियम सार, नियम सार का नियम क्या है? धर्मशरण नारायण से मोक्ष मार्ग जो है, सम्यक दर्शन सम्यज्ञान समझार्थ मोक्ष मार्ग, ये नियम है। और उसका भी सार बताऊंगा, मैंने संक्षेप नहीं, सार तो वो भावना है जिस भावना के बल पे वैराग्य लिया जाता है, जिस भावना के बल पे मोक्ष की साधना की, जिसमें हौसला है, वो भावना है, वो कहीं भी जाता है। एक बात बता दो, आखिरी बात कह रहा हूँ, उसको गुल्ली अब गया। आपका जो घर था ना, उस घर में जब तक माता पिता थे जाने का मन करता था। अब आकर्षण किससे था, जुड़ाव किससे था? अब वही घर ऐसा लगता है पराया, समझ रहे? आपका जुड़ाव यदि तत्व से है तो वही सार है, बाकी सब ये जो चर्चा करते हैं ये निस्सार है। जो जीवन में उतरता है वो सार है, जो परिणामों में उतरता है वो सार है, जो भावनाओं में उतरता है वो सार है। नियम सार की चर्चा, हम इन पर विचार चिंतन करें तो इन ग्रंथों का अर्थ समझ में। शब्द वही के वही हैं, आपने सबने सुने, लेकिन मैंने जो बात की कोई अलग से लेके नहीं की। और अभी जो कुछ भी बताया, क्षमा करना, सामने वालों का भी थोड़ा सा वो लेवल देख के उतनी गहरी बात आती है, इस बात को बुरा मत मानना। जो हमारी चलती है वहाँ जो अभ्यासी बैठते हैं, चाहे 4 लोग बैठे, अब तो ज़्यादा, वहाँ और कम बैठते, लेकिन उसमें जो चर्चा का स्तर आता है, आप जो YouTube वगैरह पर अवेलेबल है, वो इसी गाथा का सुनेंगे, आपको एकदम अलग लगेगा। ये है, हम वहाँ में दूसरों की अपेक्षा नहीं, हमें पता है जितना भी सूक्ष्म बोलो सबको समझ में आता, नहीं मस्ती में बोलो, सीधे आचार्य से बात करो। पहले सोचो, मैंने 7 आर्टिकल लिखे,
आचार्य कुंभकोण ने कौन सा ग्रंथ क्यों लिखा? ये ग्रंथ है नीय भावना निमित्त। और दूसरी बात क्या कही इसमें उन्होंने, तीसरी गाथा में, विपरीय परिहरत्थम, जो विपरीतता है हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन सिद्धांत में विपरीतता नहीं है, एप्लीकेशन में। कल बताया था रस परित्याग, मीठे का त्याग, नमकीन बनाओ उस दिन सारी चीजें, नमक का त्याग, सारी चीजें मीठी बनाओ। अब आपने नमक का त्याग किया कि नहीं किया ये बताओ, समझ गए ना? आप छल कर, बिल्कुल वो चीज जैसा सहज होता था रोज वैसे ही करो, नमक नहीं डले और आपके मन में खेद नहीं, विचलितता नहीं हो, तो जानना आज उसका क्या है, उस रस का परित्याग। रस का अर्थ रस भी है, रस हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको उसमें रस नहीं आना चाहिए, उसकी चाह नहीं जगे, उसकी इच्छा नहीं हो, उसका विकल्प नहीं हो, तब वो क्या है, शांत। तो इन ग्रंथों को आप पढ़े, स्वाध्याय की रुचि लगाएं, मूल से पढ़े, एक शब्द पर विचार करना सीखें। ये पराश्रम वृत्ति छोड़ दीजिए, आपको कोई यहाँ आके समझाएगा ये आशा छोड़ दीजिए, हम किसी का सुन के समझ जाएंगे ये आशा छोड़ दीजिए। कभी स्वाध्याय नहीं हो, स्वाध्याय में पहला शब्द है, अध्याय बाद में है और स्वा पहले। स्वा माने आत्मा नहीं, स्वा माने अपने लिए, अपने से। किससे करना, किसी से नहीं सुनना, अपने से। आचार्य के वचन भगवान सामने है और मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट सुन, उसका नाम स्वा। तो ऐसे ग्रंथ हम लोग, आप लोग देखो, हमें आपके प्रति बहुत बहुत, क्यों, जिस एरिया में हैं आप, जिस क्षेत्र में हैं देश में, यहाँ पर जैन धर्म तो दूर, सत्य तो दूर, यहाँ सदाचार की बात नहीं है, आशा नहीं कर सकते, समझ गए? अकेले शाकाहारी मिलना जहाँ मुश्किल है, उस क्षेत्र में आपने अपने जीवन को संभाला, बच्चों के संस्कार संभाले और उनके भविष्य के लिए